दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। आखिर ये लोकतंत्र है क्या? इस लोकतंत्र को खतरे से कौन उबारेगा? आखिरकार इस दिशा में एक बहुत बड़ी शानदार पहल की गई है। अब देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए देश के तमाम बड़े नेताओं ने देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज से इंसाफ की गुहार लगा दी है। दोस्तों, पिछले 12 सालों के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब विपक्ष के तमाम नेता इस समय लामबंद होकर सीजीआई के पास पहुंच चुके हैं। सीजीआई के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। सीजीआई सूर्यकांत को चिट्ठी लिखी गई है। 6 पेज की चिट्ठी सीजीआई सूर्यकांत को लिखकर यह बताया गया कि अब हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में पहुंच चुका है, और अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया तो फिर इस देश में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आखिर देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए किस तरीके की पहल की जा रही है? क्या करने जा रहे हैं सीजीआई सूर्यकांत? सीजीआई सूर्यकांत अब लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या करेंगे? दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, पिछले कई सालों से देश के संविधान को तार-तार किया जा रहा है, देश के लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है। यहाँ तक कि अब न्यायपालिका के फैसलों पर भी सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है सरकार ने सारी संस्थाओं को जेब में रख लिया है। ईडी, सीबीआई ऊपर से जब कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ एक्शन तुरंत हो जाता है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। जनता ने अगर किसी सरकार को चुना है तो वो जनता उस सरकार से सवाल भी पूछेगी, डंके की चोट पर पूछेगी और विरोध प्रदर्शन भी करेगी, आंदोलन भी करेगी। ये हमें संविधान आज़ादी देता है। दोस्तों, इस समय की सबसे अहम खबर यह है कि देश की 23 विपक्षी पार्टियों ने, 23 बड़े नेताओं ने सीजीआई सूर्यकांत को 6 पेज का एक खत लिख दिया है, और इस खत में लिखकर ये गुहार लगाई गई है कि मिलॉर्ड, इस देश के लोकतंत्र को बचा लीजिए, इस देश के संविधान को बचा लीजिए, अब नहीं तो कभी नहीं। विपक्षी नेताओं के द्वारा सीजीआई को लिखे इस पत्र में सबसे बड़ा मुद्दा चुनावी धांधली का उठाया गया और कहा कि अभी इस समय इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसका वजूद खत्म हो जाएगा। हमारे देश का जो लोकतंत्र है अब अराजकता में तब्दील हो रहा है। जो सरकारी समर्थक हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को भी धमकियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जो चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए वो चुनाव आयोग आज निष्पक्ष नहीं रहा। इसीलिए विपक्षी दलों ने थक हार कर बड़ी उम्मीदों से अब सीजीआई सूर्यकांत से गुहार लगाई और कहा कि जब हर संभव रास्ता बंद हो जाता है तब भी लोग कोर्ट पर भरोसा करते हैं। इसलिए ऐसे नाजुक दौर में जब कोर्ट, अदालत कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते तो ये गणतंत्र के पूर्ण पतन का संकेत है। संस्थागत तंत्रों के फेल होने की वजह से ही लोकतंत्र अराजकता में बदल रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया है। लोकतंत्र में भी अब विभाजन हो गया है। जो सरकारी समर्थक हैं, जिसे आप लोग अंधभगत कहते हैं, अंधभगत लोगों के लिए पूरी तरीके से संविधान जिंदा है, पूरी तरीके से लोकतंत्र काम कर रहा है। अगर सरकारी समर्थक को कुछ हो जाए, वो कहीं शिकायत करने जाएगा तो उसकी तुरंत शिकायत सुनी जाएगी। वो प्रदर्शन करेगा तो उसे प्रदर्शन करने दिया जाएगा। वो अगर इलेक्शन कमिश्नर से मिलना चाहता है तो उसे इलेक्शन कमिश्नर से मिलने दिया जाएगा, उसकी शिकायतों पर संज्ञान भी होगा। लेकिन इस समय लोकतंत्र का खतरा सबसे ज्यादा अगर किसी को महसूस हो रहा है तो विपक्षी पार्टियों को हो रहा है। सीजीआई को लिखे इस पत्र में कहा गया है कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि संस्थाओं में लोगों का भरोसा बना रहे और इसके लिए संस्थाओं को अपनी भूमिका निभानी
हानि होगी। दोस्तों यहाँ संस्थाओं का जिक्र हो रहा है। दो संस्था बहुत बदनाम हो चुकी हैं, एक है ईडी, दूसरी है सीबीआई। अब तो पुलिस पर भी आरोप लगता है पक्षपात होने का, कि पुलिस विपक्ष का अगर कोई है, कोई विशेष जाति धर्म का है, तो उसके खिलाफ तुरंत संज्ञान लेती है। अब ईडी सीबीआई को ही देख लीजिए, सरकार जिसकी तरफ इशारा करती है ईडी सीबीआई उसी तरफ चली जाती है। सरकार जिसे चाहती है अपने पाले में ले आती है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो। खरीद फरोख्त चरम पर चल रहा है। विपक्षी दलों ने इस पत्र में ये भी कबूल किया है कि हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहे। असल में जब सभी सिस्टम फेल हो जाते हैं तो हम कोर्ट का सहारा लेते हैं। जब ये भी काम नहीं आता तो सवाल उठने लगता है कि अब हम किस तरफ जाएं। दोस्तों इस समय सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब एक ही दरवाजे से विपक्ष के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, जनता को बहुत ज्यादा उम्मीद है, और वो है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। इस लेटर में सबसे बड़ा मुद्दा चुनावी धांधली का उठाया गया। चुनाव में जिस तरीके से धांधली होती है, इलेक्शन कमीशन का जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, उसको लेकर खास तौर से फोकस किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी लोकतंत्र चुनाव के बिना संभव नहीं है, और कोई भी लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब निष्पक्ष ईमानदारी से चुनाव हो जाए। लेकिन यहाँ जो भी चुनाव हो रहे हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो भी स्टेप उठाता है, चाहे एसआईआर हो, चाहे कोई चुनाव कराता हो, उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो फिर चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। और निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? मात्र बैलेट पेपर से। तो सीजीआई सूर्यकांत से ये इशारों में कह दिया गया है कि जो चुनावी धांधली हो रही है वो मशीन के द्वारा हो रही है, और इस धांधली को अगर बंद कराना है तो फिर बैलेट से ही चुनाव कराना पड़ेगा। यही मात्र एक आखिरी रास्ता बचा है लोकतंत्र को बचाने के लिए। कहा जा रहा है कि अगर मशीन से चुनाव होता रहा तो ये सरकार कभी नहीं हटेगी, क्योंकि इस सरकार ने सारी संस्थाओं पर कब्जा जमा लिया है। इस सरकार ने पूरी तरीके से सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। जनता के वोट को चुराया जा रहा है, जनता के वोट को अधिकार पर चोट की जा रही है, और ये अधिकार तभी सुरक्षित होगा जब जनता का वोट वहीं जाए जहां उसने डाला है, और ये तभी मुमकिन होगा जब देश में मशीन से नहीं बैलेट से चुनाव कराया जाए। और इसीलिए 6 पेज के पन्नों में खास तौर से बैलेट से चुनाव कराने की यहाँ डिमांड की जा रही है, और कहा जा रहा है कि अब सीजीआई साहब इस पूरे मामले में दखल दें, संज्ञान लें। अगर ये भी संज्ञान नहीं लेते हैं तो फिर मान लिया जाएगा कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब किसी से कोई उम्मीद बाकी नहीं रह जाती। तो क्या सीजीआई सूर्यकांत विपक्षी दलों के इस पत्र पर कोई संज्ञान लेंगे? क्या इस पर वो कोई प्रतिक्रिया देंगे, कोई त्वरित एक्शन लेंगे जिससे हमारे देश का लोकतंत्र बचा रहे, संविधान मजबूत हो? अब पूरा लोकतंत्र सीजीआई के हवाले है। अब देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी है वो सीजीआई सूर्यकांत के हवाले है। अब देखते हैं सीजीआई सूर्यकांत हमारे देश के लोकतंत्र को, संविधान को कैसे मजबूत करते हैं, कितना मजबूत करते हैं। क्या वो बैलेट पर कोई फैसला सुनाएंगे? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग बताइए क्या लगता है, क्या सीजीआई सूर्यकांत बैलेट पर कोई फैसला ले पाएंगे? हमारे देश में चुनाव किससे होना चाहिए, मशीन या फिर बैलेट? राय दीजिएगा। धन्यवाद।